देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, जिससे एक टेंजेंट जा रही है PA, दूसरी जा रही है टेंजेंट PB। दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइंड हैं 80 डिग्री पे। इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों झुकाव। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम भाई अपने उस दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, है ना, कि आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में जो झुकाव है इनका वो कितना है, 80 डिग्रीज है। ठीक है, दे आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। आप समझ में आ गई मैथमेटिकली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बच्चों तुम एंगल निकालो POA। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरा एंगल निकालते हैं, एंगल AOB। ठीक है, तो देखो बच्चों हम यहाँ पर हमें पता है दैट PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है, तो एंगल PAO प्लस नहीं एंगल PAO, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों होगा, एंगल A और एंगल B भी कह दूँ वैसे तो और आसानी हो जाएगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। क्यों, बाय थ्योरम 10.1। हर चीज़ का रीज़न दिया करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अब हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल द एंगल 360 होता है। तो मैं कह सकती हूँ एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज। ठीक है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर। ठीक, तो देखो एंगल O कितना है ये हमें नहीं पता, तो मैं एंगल O ही छोड़ देती हूँ उसको। A कितना है 90 डिग्री। अभी हमने बताया कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री है। ठीक, एंगल B भी तुम्हारा 90 है। एंगल P क्या है, APB, ये कितना एंगल है, दिस इज 80 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू, ये सम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 360, वो 260 है ना। तो यहाँ पर ये एंगल आ गया तुम्हारा 100 डिग्रीज। ठीक, तो एंगल O तुम्हारा ये पूरा एंगल 100 डिग्रीज है, लेकिन हमें आधा बताना है एंगल POA। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो हम सीधे डायरेक्ट बोलते थे इसका आधा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए तभी तो नंबर मिलेंगे। तो देखो क्या करोगे तुम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो भाई दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे। देखो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक, मैं क्या कह सकती हूँ, OA इज इक्वल टू OB। क्यों भाई, ये क्योंकि दोनों रेडियस है कि नहीं। दूसरी बात OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन है कि नहीं। ठीक, और क्या है, अच्छा ये दोनों एंगल्स देखो 90 90 है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमने अभी ऊपर प्रूफ कराया है ना, प्रूव्ड अबव। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड बाय SAS प्रॉपर्टी दैट ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चों क्या कह सकते हैं, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT। ठीक है, दोनों आधे आधे हो गए हैं ना, तो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOA। पूरे एंगल का ये आधा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 100 डिग्रीज, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्रीज। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका A। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन ए लिख देते हैं हम, ज़रा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके।